जय हिंद बच्चों, वेलकम टू नॉलेज आर्मरी। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए 2001 के एग्जाम की प्रिपरेशन की, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लेटेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो 2023 फर्स्ट सेकंड में आए थे आपके, है ना। डायरेक्ट जो फोटो मैंने लिए वो पेपर की लिए ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं से क्वेश्चन लिया गया है ना। तो आपको ध्यान से एक चीज देखना है, आप उसे मैच भी कर सकते हो कि एग्जाम में आया था या नहीं आया था। तो एक एक क्वेश्चन हम करेंगे डिटेल के साथ। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 2023 का, उसका कॉन्सेप्ट वहीं पे बता दूंगा और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो वो आपको घर में ट्राई करना है, ठीक है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मूव ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखेंगे ध्यान से। जब भी आप एग्जाम देते हो, आप सभी को पता है कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखने होते हैं। 120 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, उसमें से आपको छंटनी करनी होती है कि कौन से 50-60 क्वेश्चन को मैं पहले करूं या 40 क्वेश्चन को पहले करूं, जिससे मेरी कट ऑफ तो क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं देखता हूं कि कितने मेरिट में मैं मार्क्स बढ़ा सकता हूं। तो सबसे पहले छांटने आपको वो क्वेश्चन जो बहुत ईजी होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास आया, इफ ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा, तो यहां पे क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक हर एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये एज अ रिवीजन की तरीके से हम इसे देख रहे हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 रूट होंगे किसी क्यूबिक इक्वेशन के, जब तो ये होगी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें दो चीज मेन याद रखनी है। यहां पे एक तो सिंपल पता है आपके पास कि नंबर है ना। दूसरा ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए इसके लिए। क्या, -1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2 एक ही हो गया, और ये -1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2 एक ही हो गया। यानी इसी का हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमें मिलता है। सिंपल सी बात है। दूसरी दो चीज और इसमें याद रखनी है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट मैं बॉक्स में लिख रहा हूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये बहुत खास बात इसमें हमें याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे, और ये ओमेगा क्यूब के अलावा अगर आप और भी इसमें जानना चाहते हो तो ओमेगा की पावर 3 के टेबल में कुछ भी हो तो 1 आएगा। यानी ओमेगा की पावर 6 भी 1 आएगा, ओमेगा की पावर 9 भी 1 आएगा, ओमेगा की पावर 12 भी 1 आएगा। ओमेगा की पावर 3 के टेबल में कुछ भी होगी, या 3 के मल्टीपल में, तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि वो 3 के टेबल में सेट हो जाती है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में क्या है देखेंगे ध्यान से। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं और यहां से पेन को थोड़ी बारीकी से कर लेता है। चलो देखेंगे ध्यान से सारे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे 1 माइनस ओमेगा में तो कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे, ठीक है। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपको मैंने बोला है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की 0 होगी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यानी नीचे मैं लिख सकता हूं -1 का मॉड मुझे निकालना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद अगर ये माइनस ऊपर लेके जाऊं मैं तो ओमेगा -1 का मॉड यहां पे हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, -1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2, और ये -1 यहां पे रहेगा। इसका मॉड हमें निकालना है, ठीक है। इसका मॉड हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो -1 प्लस आइटा रूट 3 एलसीएम लेंगे -2 अपॉन 2, ठीक है भाई। यानी थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा -3 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका मॉड निकालना है भाई। a प्लस आइटा b अगर आपके पास होता है तो इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पे आसान हो गया बहुत। एक तो ये आपके पास हो गया a, है ना, और ये आपके पास हो गया b। a प्लस आइटा b की फॉर्म में अगर इसे मैं देखूं तो ऐसे होगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लगा देंगे हम क्या, रूट लगा देंगे, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा भाई 9/4 प्लस 3/4 आपके पास हो जाएगा, 9 और 3 12/4 3 √3 आपका आंसर आ जाएगा। अब मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। ये जो टाइम मुझे लगा, देखो मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं यहां पे ताकि आपको पूरा समझ आए, अदरवाइज आप बहुत फास्ट यहां पे कैलकुलेशन करनी है, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा बहुत आसानी से। रूट देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट, देखो कोई भी क्वेश्चन अगर PYQ में आता है तो उसका लेवल थोड़ी ठीक ठाक रहता है, इजी भी नहीं बोल सकते और टफ भी नहीं बोल सकते। तो यहां पे ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको पूरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए था, दूसरा आपको मॉड्यूलस के बारे में पता होना चाहिए था, और उम्मीद करूंगा कि मैं 2-3 चीजों का रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा। मॉड्यूलस का फॉर्मूला, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे क्या बोल रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर की आड़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसने डाली हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ। ठीक है, इसने बोला कि 2 माइनस आइटा √3, जहां पे आइटा की वैल्यू आपको -√1 ये पता ही है हमें, इज द रूट ऑफ इक्वेशन। ये रूट दे रखा है, ये एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको मैं यहां पे कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, देखेंगे ध्यान से। अगर कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके मान लो रूट अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा की फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। तो यहां पे एक तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। ये आपको एक चीज पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम देखें तो एक रूट अगर मान लो इसका a प्लस आइटा रूट b दे रखा है ना, तो दूसरा होगा a माइनस आइटा रूट b, या a अगर एक माइनस वाला है तो दूसरा प्लस वाला होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो आप बात को। ठीक है, चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, देखेंगे ध्यान से। देखो यहां पे इक्वेशन मेरे पास है x² प्लस ax बाई b की जगह a दे रखा, कंफ्यूज नहीं होना है, ax इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो आप बात को। ठीक है, अब इसमें एक रूट आपके पास 2 माइनस आइटा √3 गिवन है, 2 माइनस आइटा √3 गिवन है, तो दूसरा रूट क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 प्लस आइटा √3। एक अगर a माइनस आइटा b के फॉर्म में है रूट के साथ, तो दूसरा a प्लस आइटा √b के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये अल्फा हो गया आपका और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, इतनी सी बात बहुत क्लियर है। आपको निकालना है a प्लस b। अभी आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट का कॉन्सेप्ट भी पता है, तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, आप बोलोगे -b/a, तो b की जगह तो a है ना, a की जगह 1 है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा -a/1 या फिर -a में बोल सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को मैं अगर जोड़ूंगा तो भाई आइटा √3 से आइटा √3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे रख के अगर मैं जोड़ दूंगा, देखो रख देता हूं, 2 प्लस 2 माइनस आइटा √3 प्लस बीटा की जगह क्या है 2 प्लस आइटा √3 इक्वल टू -a है आपके पास। आइटा √3 से आइटा √3 कैंसिल, ये -a है और ये 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। a की वैल्यू -4 है, आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक चीज और जानते हैं, अल्फा बीटा आपके पास क्या है, आप बोलोगे सर अल्फा बीटा होता है c/a, c की जगह कितना है, आप बोलोगे b, a की जगह क्या है 1, b/y। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। एक कॉन्सेप्ट और भी सीख लेते हैं हम, अगर a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b कभी भी आपको दिखता है तो आप बोलोगे कि सर ये तो a² माइनस आइटा b का होल स्क्वायर होगा, a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला a² माइनस b², और इसे लिख सकते हैं a² माइनस आइटा स्क्वायर b², है ना, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा a² प्लस b²। अब से आप डायरेक्टली इसे याद रखो, हालांकि मुझे पता है आपको पता होगा, होना भी चाहिए कि a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b कभी हो तो डायरेक्ट हम a² प्लस b² की तरीके से उनसे याद रखते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 4 और 3 7 हो गया, है ना। मुझे पूछा है a प्लस b की वैल्यू, क्या पूछा है, a प्लस b, a की वैल्यू क्या है -4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 7, तो ये इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी
कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो अदर के साथ भी कनेक्ट कर सकता है, ये सभी आप जानते हैं। तो यहां पे क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। उसके अगर दो रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए फॉर्मूला होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, c बाई ए। जब क्लास में प्रॉपर क्लास लेता हूं ऑफलाइन में तो फिर मैं उसकी डिटेल ही बताता हूं कहां से आया कैसे आया, ठीक है। बट अभी इतनी जरूरत है नहीं, रिवीजन के फॉर्म में हम, ठीक। उसके बाद हमें यह पता चला कि a प्लस आइटा रूट b, अगर एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो दूसरा रूट होगा a माइनस आइटा रूट b। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने सीख लिया, और एक कॉन्सेप्ट हमने दूसरा भी सीखा कि a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी। भाई अगर z आपके पास a प्लस आइटा b है, z अगर आपके पास a प्लस आइटा b है तो b वाला प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, आपका रियल पार्ट जीरो होगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, इसको थोड़ा मैं बारीक कर देता हूं, कंफर्टेबल रहेगा लिखने के लिए, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखो z मैंने ले लिया कोई x प्लस आइटा y, क्या ले लिया, x प्लस आइटा y मैंने z ले लिया। अब ये नंबर है z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट जीरो रखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं, फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z आता है नहीं आता है वहीं से देख लेंगे फिर क्या मिलता है जरा। तो z माइनस वन यानी x प्लस आइटा y माइनस वन अपॉन z प्लस वन यानी x प्लस आइटा y प्लस वन, ठीक है, ये निकाला हमने, ठीक है। अब ये मेरे पास आया तो यहां से डायरेक्टली तो कोई रिजल्ट बनेगा नहीं, इसको मैं क्या करता हूं, पहले सिंपल लिख देता हूं, x माइनस वन रियल पार्ट लिख दिया और प्लस आइटा y लिख दिया, ठीक है। यहां पे भी लिख दिया x प्लस वन और लिख दिया क्या, आइटा y। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो होनी चाहिए। थोड़ा लेंदी जाएगा हल्का सा क्वेश्चन, बट कोई दिक्कत नहीं, 120 में से कुछ क्वेश्चन तो 20-25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लेंदी आपको लगेंगे, बट नहीं, एक आध मिनट के अंदर भी ये हो जाता है, और पर क्वेश्चन में हमें 1 मिनट से ज्यादा मिलता है, टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो अब जब भी a प्लस आइटा बी नीचे ऊपर दिखे और ये अलग अलग दिखे, a अलग है यहाँ पे भी अलग है, तो इसको रैशनलाइज टाइप कर सकते हैं, यानी कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो a प्लस आइटा बी अगर है नीचे तो a माइनस आइटा बी यानी x प्लस वन माइनस आइटा y अपॉन x प्लस वन माइनस आइटा y, मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आराम से, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा जब, तो x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया भाई, इसका इसके साथ होगा तो माइनस आइटा वाई एक्स माइनस वन, ठीक है। फिर इसका इसके साथ होगा प्लस आइटा वाई एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर इसका इसके साथ होगा तो आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई। भाई ये देखो, ये माइनस प्लस तो माइनस हो गया, लेकिन एक आइटा स्क्वायर भी होगा जिसकी जगह से माइनस वन और हट गया, प्लस आ गया, और वाई वाई तो वाई स्क्वायर हो गया। अपॉन में ये देखो a प्लस आइटा बी a माइनस आइटा बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का होल स्क्वायर हो गया आपके पास, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि प्योरली इमेजिनरी यानी रियल पार्ट जीरो के बराबर रखना है। क्या बोला है, रियल पार्ट किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर रखना है। तो देखो ध्यान से, रियल पार्ट का मतलब हो गया ये वाला एक रियल पार्ट है, आइटा वाला छोड़ के एक ये पार्ट रियल है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और दूसरा क्या है प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है ये वैल्यू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। भाई रियल पार्ट क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा, रियल ऑफ जेड जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनरी है, इमेजिनरी होगा तो रियल वाला होगा ही नहीं, मतलब जीरो होगा, ठीक है। ये राइट साइड में लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा जीरो हो जाएगा राइट साइड में जाके, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब मॉड ऑफ जेड यहां से बनाना है, आपको पता है ए प्लस आइटा बी अगर होता है, इसका मॉड निकालना होता है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये होता है मॉड ऑफ जेड।
अगर स्क्वायर निकालना है z स्क्वायर तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां से रूट हट जाएगा, तो मैं इसको बोल सकता हूं यहां पे कि ये मॉड ऑफ z का क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो राइट साइड में क्या था, 1 था, ये क्या था आपका राइट साइड में क्या था, 1 था, तो 1 यहां पे हो गया, तो ये मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर हो गया, तो ये मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो यहां पे उधर जाके भी ये क्या होगा, 1 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा नहीं है, आप जब भी लोकस टाइप पढ़ते हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पढ़ते हैं बार बार। अब कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं कि सर जब कभी z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 आया या z माइनस कोई समथिंग नंबर अपॉन z प्लस समथिंग नंबर आता है तो सर्कल होता है सर, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, आपको चीज चेंज करके दे दी तो शॉर्टकट भी आपके काम करते नहीं है। तो जो भी बच्चा शॉर्टकट पे ज्यादा बिलीव करता है उसको एक बार PYQ के क्वेश्चंस देख लेने चाहिए जो लेटेस्ट होते हैं, उससे ना सारी जो आपके कंफ्यूजन है तो दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब जो आप शॉर्टकट पढ़ते हो उससे थोड़ा हल्का चेंज क्वेश्चन आता है, फिर आपको बेस में घुसना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखेंगे ध्यान से। z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस z बार है और z इक्वल टू x प्लस आइटा y है, आइटा दे रखा है, लोकस बताना है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। z दे रखा हमें x प्लस आइटा y है ना, और ये z बार यहां से हो जाएगा x माइनस आइटा y, कॉन्जुगेट होता है ना z बार, जिसमें आइटा वाला पार्ट ही नेगेटिव कर लेते हैं बस सिर्फ, है ना। और राइट साइड में क्या है, z यानी x प्लस आइटा y और प्लस x माइनस आइटा y का मॉड है। ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया भाई, है ना भाई, a प्लस आइटा भी a माइनस आइटा भी मैंने हमेशा बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो मॉड भी 2x ही डायरेक्ट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जो हम रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले a प्लस आइटा बी का निकालते हैं, अब तो सिर्फ 2x है, तो 2x ही यहां पे रहेगा, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है? आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 1 होता है, पैराबोला नहीं है, सर्कल, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सर्कल की 2 इक्वेशन आपको याद रखनी होती, कौन कौन सी? एक तो हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरी क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन याद रखना। तो ये वाली फॉर्म यहाँ पे है जहां पे f 0 है और c भी 0 है, यहाँ पे क्या है, f भी 0 है और c भी क्या है, 0 है, इसलिए दोनों चीज यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी दिखे, इसका मतलब सर्कल ही है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, चलो ये था आज का सेशन जिसमें ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, रूट निकालना कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आया 2023 के सेकंड में, यानी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट पेपर यही है। और ये कैसे आता है, बच्चे इसको रट्टा मार लेते हैं, सर स्क्वायर कर लेंगे उसका निकालेंगे, अब 2 दे देंगे तो कैसे स्क्वायर करोगे, यानी बेसिक मेथड से ही आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो सभी बच्चे इसको सीख के आएंगे, नहीं भी आता है तो, और अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर ABCD में दे दें कि सर क्वेश्चन 5th, आज का क्वेश्चन 5th का पहला क्वेश्चन, पहला है, दूसरा है, ABCD में आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए आपको डेली में एक डालूंगा, आप 21 अप्रैल तक आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी PYQ सेशन की, तो आप जरूर उसको देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।